जय माता की सभी संगत को। तो आज का विषय है कि अगर हमें सपने में कोई बूढ़ी औरत हमारा पीछा करती है या फिर सपने में हम किसी बूढ़ी औरत का पीछा करते हैं तो ये इस चीज़ का क्या संकेत हो सकता है। तो अगर आपको सपने में देवी देवता के दर्शन हो जाते हैं तो इन सब चीज़ों का क्या संकेत है, वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ये किसी का प्रश्न था कि मुझे सपने में बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है और वो मेरे पीछे मारने को दौड़ रही है, और कभी कभी मुझे ऐसा सपना आता है कि मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रही होती हूँ। तो इसका क्या संकेत है, आप मुझे बताओ, जो जली हुई औरत है। तो इन सभी विषयों पे वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको देवी देवता के सपने में दर्शन हो रहे हैं तो क्या संकेत है। ये भी एक बच्चे का प्रश्न है कि मुझे सपने में शिवलिंग दिखाई दे रहा है। किसी का प्रश्न है कि मुझे सपने में माता की मूर्ति दिखाई देती है। कोई कहता है कि मेरे ऊपर सवारी मुझे खेलते हुए नजर आ रही है सपने के माध्यम से। तो सभी चीज़ों पे आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखो, देवी देवता का सपने में आना बहुत ही अच्छा संकेत माना गया है, ये तो आप सभी जानते हैं। सपने में अगर देवी देवता दिखते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रतीक है, खुशियां आने का प्रतीक होता है ये। और सुख समृद्धि के साथ साथ जो है आपके जीवन में अच्छे बदलाव होते हैं, यानी कि पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलते हैं। आपकी आध्यात्मिक जो है मार्गदर्शन करने वो देवता आते हैं। कोई भी चीज़, जैसे कई बच्चे कह देते हैं कि हमारे मन में विचार आ जाते हैं और अगर हम उन कार्यों को करते हैं तो हमारा कार्य संपूर्ण हो जाता है। तो ये अच्छे और आध्यात्मिक विचार का आना भी देवी देवता की जो है कृपा का ही संकेत होता है। आपको सुरक्षा का अनुभव होता है, जैसे आपको लगता है कि हाँ, कई बच्चों को लगता है कि जैसे देवता की सवारी शरीर में आ रही है। उनको लगता है कि हमारे अंदर इतना बल है कि हम अपने संकट भी स्वयं से काट सकते हैं, और हमारे देवता पे हमें विश्वास है कि हमारा कार्य बिगड़ेगा ही नहीं, देर से ही सही पर कार्य जरूर बनेगा। ये भी संकेत होता है कि देवता की आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। देखो, जब देवी देवता के सपने में दर्शन होने लग जाए ना तो आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अब समय है कि अगर ये दर्शन आपको नित्य हो रहे हैं तो अब समय होता है अपनी सिद्धि को थोड़ा और प्रबल करने का। प्रतिदिन आप जो भी गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो भी इष्ट मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसको करते रहें। और अगर आप सपने में देवी देवता की पूजा करते हो, खुद को देखते हैं, आरती करते हुए देखते हैं, तो आपको जो मन आपका भटक रहा था ना इधर उधर, उस भगत के पास ज़्यादा शक्ति है या उस मंत्र में शक्ति है, उस देवता में शक्ति है, वो मन की शांति कहीं ना कहीं आपको मिलने लग जाती है। अगर आप सपने में जैसे देवता की आरती कर रही हैं तो, है ना, पूजा कर रही हैं तो। अब देखो, देवी देवता दिखने के बाद आपको कई बार धन का लाभ भी हो जाता है, कोई शुभ समाचार भी आपको मिल जाता है। कईयों के वंश वृद्धि का जो है समाचार मिलता है। कुल मिलाकर के अच्छे संकेत इनको माना गया है। और सपने में जो है देवी देवता का दिखना आमतौर पे एक देखो अच्छा संकेत माना गया, सकारात्मक संकेत माना गया। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि आपके सपने में और आपकी जो पर्सनल आपकी फीलिंग्स होती हैं, व्यक्तिगत जो भावनाएं होती हैं, आप उन पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि आपको कोई एक देवी देवता दिखता है, उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना भी आपके लिए जो है अच्छा हो सकता है। जैसे कि सपने का कई बार अर्थ ये भी होता है कि कई बार तो देवता की कृपा इसको माना जाता है, और कई बार जो हमारे मन के भाव से भी हमें सपने आते हैं, और इनके अर्थ देखो अलग अलग भी हो सकते हैं। और अगर अपने सपने के बारे में आपको टेंशन होती है तो आप जिसको सपनों के बारे में अच्छा ज्ञान हो वहाँ से पूछ सकते हैं। पर मेरा स्पेशली एक सवाल था कि कोई जली हुई औरत हमें सपने में जो है मारने को दौड़ती है, पीछा करती है, आप इसका उपाय बताएं, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। तो देखो, ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह से हो सकता है। और सपने कई बार क्या होता है, भविष्य का संकेत भी देते हैं, है ना। अब देखो, कई लोगों ने स्वपन शास्त्र पढ़ा है, हम हमेशा कहते हैं हमने नहीं पढ़ा, पर कुछ जो हमने सुने हैं, अपने गुरुओं से सुने हैं, अपने बुजुर्गों से सुने हैं, और अपने आसपास के रहने वाले लोग हैं जो उनके अनुभवों से जो हम इस चीज़ को आपको समझाने की थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। कि जैसे इन लोगों के अनुसार कोई व्यक्ति जब सपना देखता है ना तो उसके हर सपने का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो इसका देखो भविष्य को लेकर भी संकेत हो सकता है। और कई बार जो बुरे और डरावने सपने आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पीछे कोई भूत ही लगा है, प्रेत ही लगा है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर असुरक्षा की जो भावना होती है ना, आपको लगता है मेरे पास सिद्धि नहीं है, मेरा मंत्र सिद्ध नहीं है, मेरे गुरु अच्छे नहीं है, मेरा इष्ट मेरी नहीं सुनता, ये असुरक्षा की भावना जो है इसकी वजह से भी आपको गंदे सपने आते हैं। और दूसरा पहलू ये होता है कि अगर कोई जिन बाधा, कोई प्रेत बाधा आपके शरीर में लगी है
तो इस कारण से भी आपको सपने आ सकते हैं। और देखो कई लोग कहते हैं कि मैं सपने में घोड़े पे सवार था या घोड़े मेरे पीछे पड़े हुए थे। बहुत सारे घोड़ों की मैंने जो है टापे सुने और बहुत सारे घोड़ों को मैंने देखा कि मैं उनसे बच के भाग रहा हूँ और अचानक से मैं घोड़े पे चढ़ जाता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? देखो जी, ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, पर जितना हमें पता है कि घोड़े पे चढ़ना तो अच्छा ही संकेत माना जाता है, क्योंकि दूल्हे राजा भी घोड़े पे ही चढ़ते हैं और हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे जो, वो भी घोड़े पे ही चढ़ के जो है अपने युद्ध वगैरह लड़ते थे और जीत हासिल करते थे। तो कुल मिला के इसको अच्छा ही संकेत माना जाएगा। और ये है कि जो कोई आपका लंबे समय से कोई काम अटका हुआ है उसका पूरा होने का संकेत भी हो सकता है। तो चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है सपनों को लेके। आपकी नौकरी लग सकती है, आपके बिजनेस में आपको बढ़ोतरी मिल सकती है ना। और जैसे सपने में आप कई बार बारिश को देख लेते हो, खुद भीग रहे हो बारिश में और काले बादल आपको दिख रहे हैं, जिनको वो कहते हैं कि हम काले बादलों में से खुद भी जा रहे हैं, हम उड़ रहे हैं सपने में और बारिश हो रही है। देखो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं आपको इसके माध्यम से बताएंगे, पर मेरा मेन विषय ये नहीं था। मेन विषय है कि जो जली हुई औरत हमें सपने में दिखाई दे रही है, हमारा पीछा कर रही है, हम उसका पीछा कर रहे हैं, इसका क्या संकेत है। तो जी, जो लोग शीतला माता की पूजा सेवा करते हैं या नहीं करते हैं, फिर शीतला माता, बूढ़ी माता जिन घरों की कुल देवी के रूप में पूजित है, या फिर जहाँ पर पात्री वाली माता पूजी जाती है, मदाना माता पूजी जाती है, वहाँ पर भी अगर शीतला साथ में पूजित और आप नहीं पूज रहे तो वो कुपित होंगी। और उनके कुपित होने के कारण, क्योंकि आप लोग उनकी स्टोरी भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, उनकी कहानी आप सुन सकते हैं। शीतला माता, अगर बूढ़ी औरत, जली हुई औरत सपने में आपके पीछे दौड़ती हुई दिखाई दे रही है, आपको डरा रही है, गालियाँ दे रही हैं, आपके साथ झगड़ रही हैं, तो वो माता कुपित हैं, उनको मनाओ। अगर आप उनको मनाने की कोशिश नहीं करोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, तो आने वाले समय में वो कुल का नाश भी कर सकती हैं। आपके लिए बहुत ही बुरा संकेत ये हो सकता है। और अगर आप उनके पीछे भाग रहे हैं, जैसे वो आगे आगे भाग रही है, आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आप उनको पूछ रहे हैं आपको क्या तकलीफ, आपको क्या हुआ, आप पानी उनके ऊपर डाल रहे हैं कि जली हुई है, ठंडा उनको कर रहे हैं, ठंडी हवाई है, कुल मिला के उनकी सेवा सपने में कर रहे हैं, तो ये माता के प्रसन्न होने का संकेत है। आपका अगर बूढ़ी और जली हुई औरत के पीछे भागना माता के प्रसन्न होने का संकेत होता है। अगर आप माता शीतला की कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं और आपने ये सपना देख लिया है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होगा, माता की आपको कृपा मिलेगी। और कुल देवी ही वो होती है जिसके कारण हमारा वंश वृद्धि होती है, हमारे पितरों को शांति मिलती है, हमारे काम में, धंधे में, बरकत में, हारी में, बीमारी में, हमारी रुकी हुई तरक्की में, हर जगह हमें जो है माता के आशीर्वाद और कृपा से तरक्की मिलती है। तो माता शीतला को अगर कुपित हैं तो मनाने के बहुत सारे उपाय मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ, इस वीडियो में भी बता देते हैं। आपको सप्त धान ले लेना है, काले कपड़े में बांध करके आप वो माता पे चढ़ाना शुरू करें। तो ये थी जानकारी, आशा करते सभी को पसंद आई होगी। सबको जय माता।